मनीष पांडे जी, नाउ बैक टू डिस्कशन। मनीष पांडे जी, मुद्दों की क्या कमी है वाकई में, या फिर दरअसल मुद्दों से अगर इस तरह के भावनात्मक मुद्दे आएंगे सामने तो वो शिफ्ट हो जाएगा चुनाव और इसका माइलेज कहीं ना कहीं मिल जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज को, या आपकी पार्टी को, या आपके गठबंधन को? नहीं, देखिए ऐसा है मकसूद भाई कि अभी तो मुद्दे तो विपक्ष को तय करने चाहिए कि जब 20 वर्षों से जो सरकार है तो उसका सबसे कमजोर कौन सा पक्ष है जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमला करे। लेकिन दुर्भाग्य है कि लगातार केंद्र से लेकर राज्य तक विपक्ष जो है वह कंफ्यूज दिख रहा है। 5 दिन का मात्र विधानसभा था, लेकिन विपक्ष ने हो हंगामा में समाप्त कर दिया जो अंतिम विधानसभा का सत्र था। उस समय विपक्ष के पास बाढ़ के मुद्दे हो सकते थे या किसानों के खाद की आपूर्ति के मुद्दे हो सकते थे, लेकिन ये सारे मुद्दे इसलिए नहीं उठाए जाए गए क्योंकि विपक्ष को पता था कि इन सब चीजों की पूरी तैयारी सरकार ने कर रखी है। देखिए, एसआईआर के बारे में बिहार में क्या पूरे देश में इसलिए भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो दौर देशवासियों ने, वो मतदाताओं ने देखा है जब उनके वोटों की डकैती किस प्रकार से होती थी, पूरा बूथ का बूथ लूट लिया जाता था। अब तो कम से कम वह सुधारात्मक प्रक्रिया जारी है जिसका लाभ हर एक वोटर को मिलता है और हर तबके के वोटर जाके कम से कम अपना वोट अपने मन पसंदीदा पक्ष को डाल पाते हैं। हाँ, वो अब रही बात, देश ने देखा है क्या हुआ था। बहरहाल वो एक उपचुनाव था, लेकिन एसआईआर को लेकर भी तो सवाल थे। वोटर के पास जब अधिकार ही नहीं रहेगा वोट करने का तो वो कैसे वो चुनेगा सरकार? मकसूद भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सवाल हमेशा जीवित रहेंगे। सवाल तब भी 90 के दशक में भी थे, सवाल आज भी है और सवाल आगे भी रहेंगे। सवाल तो रहेंगे, लोकतंत्र की यह खूबसूरती है। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा तो यहां है यह चीज कि मुद्दा बनाया किस चीज को जाए। और एक बात राजीव जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, मैं आज तारीफ करूंगा, लेकिन एक विषय छूट गया। वह विषय क्या है? बिहार के चुनाव के संदर्भ में वह विषय है तुष्टीकरण का। अब देखिए, एआईएमआईएम की चर्चा इन्होंने नहीं की, प्रधानमंत्री जी को गाली दिया जाता है, किसके द्वारा दिलवाया जाता है, उस पर सफाई जो है वह एक मुस्लिम सांसद करते हैं और पूरी तरीके से जो वोट है और केंद्रीय मंत्री का बंटवारा नहीं हुआ। अब शब्द कहते हैं, मैं आ रहा हूं, जरा सा मुझे नॉन स्टॉप जरा 30 सेकंड दे दे, मुझे 30 सेकंड दे दे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब बातें उठेंगी तो दूर तक जाएंगी ना, स्वाभाविक है। जब एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा और रिएक्शन में भी बातें निकलेंगी। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, मैं जाना नहीं, मैं इसलिए तो कह रहा हूं ना कि जिस प्रकार से सारी चीजें हो रही है पिछले दिनों बिहार में, बिहार की राजनीति में जो एक खास वर्ग को किसके पाले में है, वह कांग्रेस के पाले में है, राजद के पाले में है, या प्रशांत किशोर की बात हो रही है, वह भी दावा इन्हीं बातों की कर रहे हैं कि मैं 40 सीटों पर तो निश्चित रूप से उसको चुनाव लड़ाऊंगा। ये देखिए, एक वर्ग को खुश करने की जो राजनीति हो रही है, राहुल गांधी के मंच से पाकिस्तानी गाने बजाए जा रहे हैं, यह किसको खुश करने की राजनीति है? ये इस विषय पर भी राजीव भाई को थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहिए। सूरज मंडल जी, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड टू मनीष पांडे। चुनाव को प्रभावित करता है। सूरज जी, रिस्पॉन्ड कीजिए, बहुत सारे सवाल हैं। और ये कि